यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास कितने सारे पैसे हैं, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है और जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ गई। और इसी के चलते क्या जेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं उनको क्या सभी कोई जानते थे पहले? उसके बाद उनकी संपत्ति अचानक इतनी कैसे बढ़ गई और बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लास्ट जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उस समय वो अपनी जो यूक्रेन की स्थिति है उसको लेकर के आए थे और बताए थे ट्रंप को कि वो उनको मदद चाहिए, भले उनके पास जो क्या मिनरल्स है उसको ले ले, उसके बदले में उनको सैनिक दिया जाए, हथियार दिया जाए, पैसे दिया जाए, ताकि उनकी देश की जो सुरक्षा है वो हो सके। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ऐसा नहीं हो पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया ने देखा कि किस तरह से दोनों के बीच में विवाद हुआ और ये यहीं पे रुक गया। वापस आते हैं मुद्दे पे और बताते हैं आपको कि जेलेंस्की जो थे वो पहले क्या थे। पहले वो कॉमेडियन थे, प्रोड्यूसर थे, एक्टर थे, डायरेक्टर थे, ये सब थे। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी कॉमेडी के जरिए, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा शोहरत भी हासिल हुई। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने राष्ट्रपति उनको चुना गया, चुनाव लड़े, उसके बाद उनको जब चुना गया तब उनकी जो कह सकते हैं उनकी नेटवर्थ थी, उनकी जो इनकम था वो टोटल $30 मिलियन था। $30 मिलियन था। उसके बाद एक साल में $11 मिलियन बढ़ा और यानी 41 मिलियन 41 मिलियन डॉलर हो चुका था। अब उसके बाद जब ये जो आपदा आई, जिस तरह से वॉर छिड़ा रसिया के साथ, तो उससे उनकी संपत्ति पूरी तरह से डाउन हुई, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ पैसे जो थे वो इन्वेस्ट भी करके रखे थे, जिसके तहत शेयर मार्केट गिरा, दुनिया का शेयर मार्केट गिरा इस युद्ध के वजह से, और अभी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। क्योंकि अभी ये चर्चाएं हो रही हैं कि हो सकता है कि अब ट्रंप जो है वो उनकी मदद नहीं करने वाले हैं जेलेंस्की की, और इस वजह से यूक्रेन जो है अब कुछ देश उनके साथ खड़े हुए, क्योंकि ट्रंप ने नकारा है और ट्रंप के साथ दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा देशों की है, जिस वजह से जो है अब यूक्रेन के पास अभी ये देखा गया है कि कुछ लोन अमाउंट जो है ब्रिटेन ने सैंक्शन किए हैं यूक्रेन के लिए, ताकि उसकी जो स्थिति है वो और सुधर सके और वो पैसे को उस युद्ध में लगा सके। क्योंकि ये युद्ध जो है, ये जो वॉर है रशिया के साथ, ये 3 सालों से चल रहा है और बिना देश के मदद के यूक्रेन टिक नहीं सकता था, एक सप्ताह टिक नहीं सकता, वो 3 साल से लड़ाई कर रहा है। यानी इसके पीछे अमेरिका सबसे बड़ा हाथ था कि अमेरिका ने सैनिक दिए थे, पैसे दिए थे, बहुत सारे पैसे दिए थे, सैनिक भी दिए थे, हथियार दिए थे, जिस वजह से वो लड़ाई कर रहा था। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला है, यानी अब पिक्चर्स में अमेरिका नहीं होंगे, अब डायरेक्ट ब्रिटेन मदद करेगा, कुछ यूरोप कंट्री है वो मदद करेंगे, जिस वजह से अब रशिया के साथ लड़ना होगा। लेकिन रशिया ने साफ साफ कहा है कि जो यूक्रेन की मदद करेगा उसके नज़र में वो यूक्रेन के बराबर दुश्मन है। यानी कि अब रशिया का सामना उन देशों को भी करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा है। तो फिलहाल अभी जो है जेलेंस्की की जो नेटवर्थ है वो बढ़ी है, लेकिन उनकी देश की जो स्थिति है, जो इकोनॉमी है, वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, जिस वजह से उनका जो पैसा है वो अभी अपने पैसे को भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से उनका पैसा जो इन्वेस्ट करने का मतलब है अब युद्ध में लगा रहे हैं, जिस वजह से उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा वीडियो को ज़रूर आप नीचे में कमेंट जरूर दे दीजिएगा, ताकि आपको जो है हमें पता चले कि आपको क्या सजेशंस देना है, साथ ही आपको क्या देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।